स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल ABRN एजुकेशन पर। डिफरेंशिएशन के सीरीज में आज एक नया टॉपिक देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज वो भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है, फॉर्म 3-4 है, लिखा दे रहा हूँ, इसी पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्म्स और सब्स्टिट्यूशंस। अगर आपको a² माइनस x² दिया हुआ रहेगा तो आपको पुट करना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा, बाकी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये और वे में आ जाता है, मतलब आप सीख लीजिएगा वो ऑटोमेटिक। याद करने की ज़रूरत नहीं है कि a² माइनस x² रहेगा, a² प्लस x² रहेगा, मतलब इस तरह रहेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 प्रॉब्लम कीजिए, इस पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या पुट करना होता है। वैसे लिखा दे रहा हूँ मैं, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा या x इक्वल टू a कॉस थीटा। ओके, अगर x² माइनस a² रहेगा तब आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू a सेक थीटा या x इक्वल टू a कोसेक थीटा। अगर x² प्लस a² रहेगा तब आपको पुट करना है x इक्वल टू a टेन थीटा, और नहीं तो a कॉट थीटा। अगर a माइनस x बाय a प्लस x या a प्लस x या a माइनस x दिया रहेगा तो आपको पुट करना होगा x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा या x इक्वल टू a कॉस थीटा। ओके ओके, यहाँ पे ये और लिखा हुआ है। अगर आपको इस तरह दिया हुआ रहेगा तो ये पुट करना होता है। ओके, चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक। क्वेश्चन हमारे पास d बाय dx कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x पावर m बाय 2, ये रूट अंडर में है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ओके, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। d बाय dx कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x पावर m बाय 2, यही है। तो पहले तो इस यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पहले हम ये पुट करके निकाल लेते हैं इसका, ये कॉस इनवर्स में से जो भी इसका टर्म है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे।
निकलेगा। क्यों? पहले इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल नहीं सकते, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन एक्स के टर्म में रूट अंडर है, रूट अंडर के अंडर में भी एक्स पावर एम है, कितने टर्म है, ठीक है। तो आपको सिंगल टर्म में लाना होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम 1 माइनस एक्स पावर एम है ना, तो एक्स पावर एम का पहले हम बाहर निकालना चाहेंगे रूट के अंदर से, ठीक है। तो उस पर हम पुट करते हैं एक्स पावर एम इज इक्वल टू, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखे थे 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। वो वाला बेसिक है जो आप कर लेंगे, बुक में बहुत दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टर्म पे बहुत क्वेश्चन है, बेसिक एग्जाम्पल बुक वगैरह में आप कर लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। एक्स पावर एम है, यहाँ हम पुट करते हैं कॉस थीटा, ठीक है। आप साइन थीटा पुट करके भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा में इसलिए पुट करने की, और कॉस इनवर्स में है कुछ टर्म आ जाएगा जो कट सकता है, बाकी आप कॉस में भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, साइन में भी निकालिएगा तो निकल जाएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार निकाल करके। पुट करते हैं एक्स पावर एम इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, हम यहाँ पे पुट किए हैं एक्स पावर एम की जगह पे। अब कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, याद होगा, याद कीजिए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का। बाय में क्या है 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, रूट अंडर में ये भी 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से रूट के अंदर से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स साइन थीटा बाय 2, ये स्क्वायर है तो रूट अंडर से बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा बस। अब कॉस इनवर्स, अब ये बताइए कॉस के टर्म में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं जो कॉस में लिखा जाए, थोड़ा दिमाग लगाइए लगाइए लगाइए, क्या लिख सकते हैं, लगा लिए, देखिए हम जानते हैं आप यही लगाए होंगे। कॉस 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ हम कॉस 90 पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा, हालांकि थीटा बाई 2 है लिखा हुआ, यही होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अभी हमारे पास जो ये पूरा ये टर्म था, ये पूरे ये था ना, ये निकल के पूरा टर्म क्या आ जाएगा, आ गया हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 जो है, यहाँ पे थीटा जो है, थीटा तो हम माने हैं, ठीक है, यहाँ हमें थीटा की जगह पे लिखना होगा, ये तो हम अलग न्यू वेरिएबल माने हैं ना। तो देखिए बहुत इजी है, हम थोड़ा समझाने में इतना लग रहा है, नहीं तो आप एक तुरंत कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स पावर एम, समझ में आया? तो यहाँ पुट कर देंगे पाई बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स पावर एम बाय 2, ओके। अब इस चीज़ को वहाँ पुट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, यही था ना यहाँ पे पूरे, तो इसको पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास क्या जाएगा 9 डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 2, ये निकल के हमारे पास आ गया डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स पावर m, ये पूरे टर्म निकल के यहाँ लिख दिया ये पूरे टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन भी अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स पावर m, सॉरी यहाँ पे dx नहीं होगा, dx होगा। ठीक है, एक टर्म और लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए, माइनस 1 बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन इस तरह होगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, कॉस इनवर्स, क्योंकि ये कॉस इनवर्स एक्स पावर m है, कॉस इनवर्स एक्स पावर m है, उसके रिस्पेक्ट में करना होगा। लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ये कॉस एक्स पावर m है, तो एक्स पावर m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, इसीलिए हम यहाँ चेन रूल लगाएंगे। ओके, तो एक्स पावर m बाय डी एक्स पावर m। अब यहाँ डी एक्स पावर m तो हम अपने मन से लिखे हैं, बैलेंस इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई में डी एक्स पावर m लिखना होगा। ओके, और ये dx को dx यहाँ लिख दिए। तो देखिए, अगर आप चेन रूल अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्यों लिखे इस तरह। चेन रूल इसी तरह, चेन रूल इसी को कहते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में नहीं है, बट ये एक्स पावर m एक अलग टर्म है, एक अलग वेरिएबल टाइप में है, इसीलिए चेन रूल यहाँ लगता है। तो माइनस 1 बाय 2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए। कॉस इनवर्स तो क्या होता है, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स पावर यहाँ m है। ओके, अब मल्टीप्लाई ये एक्स पावर m, अब एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन क्या जानते थे आप, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा m इंटू एक्स पावर m माइनस 1, ये तो बेसिक फॉर्मूला है सबसे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर m इंटू एक्स पावर m माइनस 1। फिर से लिख दे रहा हूँ, ये गलत लिखा है, m इंटू एक्स पावर m माइनस 1 बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 2m। ये हमारे पास आंसर आया, m इंटू एक्स पावर m माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 2m। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर m का होल स्क्वायर है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।